इस वक्त सड़कों पे भी निस्बतन कम ट्रैफिक है. नेचुरली एक पब्लिक हॉलीडे है और ये है सिलसिला. एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द कमर्शियल ब्रेक्स एंड ऑल, जिसको देख के मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि मुझे अभी एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब पड़ना है. इट्स अ स्पॉन्सर्ड सॉन्ग that has to be included right now. तो इसका मतलब ये कि प्रोग्राम का अपना हम सही मानों में भरपूर आगाज जो कर रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे इस 7:30 के कमर्शियल ब्रेक के बाद. ठीक है जी. एंड इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. मिलते हैं आपसे इस स्पॉन्सर्ड सॉन्ग एंड देन कमर्शियल ब्रेक के बाद. और कुछ पैगाम इकबाल भी सुनने में आ रहे हैं मुझे. बहुत अच्छी बात है. चलें जी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर आपने सुना, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे. क्या बात है जी. अल्लामा इकबाल यार अलग दुनिया है वैसे इकबाल की भी जो है ना. यानी हम तो ऑनेस्टली समझ ही नहीं पाए ठीक से जरा अल्लामा इकबाल को. जरा मुश्किल शायरी वो अल्लामा इकबाल ने थोड़ी कर दी. यानी वो बच्चों वाली पहाड़ी कौन सा जुगनू वाली थी और वो पहाड़ और गिलहरी, वो तो आसान थी ना. लब पे आती है दुआ, वो तो आसान थी. लेकिन जो उनकी असल शायरी की जो असल पावर है ना यार, वो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया. और हमारी काहिली है. आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑन इकबाल्स पार्ट, लेकिन काहिली हमारी, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको. मैंने देखा है यार, जो बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स गुजरे हैं, जो रहे हैं भी आजकल, वो उनको अल्लामा इकबाल से बड़ी अकीदत है और वो इकबाल की शायरी को बड़ी इंपॉर्टेंस है. उनकी बात से डिसएग्री करना एक अलग बात है. इकबाल के अक्सर ख्यालात से, इकबाल की जो अक्सर बिलीव्स हैं, उनसे डिसएग्रीमेंट अपनी जगह उनका हो सकता है, लेकिन सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई हैव सीन फ्रॉम देम टुवर्ड्स इकबाल, दैट इज अमेजिंग. चलें जी, ग्रेट. अभी क्या सीन है? 9 नवंबर यार, वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल. अब से थोड़ी देर बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 घंटे के बाद जो है वो होने वाला है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. एक्साइटमेंट इस लेवल की है कि हुकूमत ने आज आम तातील का ऐलान कर दिया है यौम इकबाल की आड़ में. वैसे खैर कह ये रहे हैं कि ये तो पिछली गवर्नमेंट डिसाइड करके गई थी कि अल्लामा इकबाल की दिन की जो है वो छुट्टी होनी चाहिए. यानी कितनी अकीदत है शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से कि जी उनके बताई हुई हॉलीडेज, ये खबर आ रही है ना कि जी कोई पिछले साल कोई गवर्नमेंट अप्रूव करके, पिछले साल दिसंबर में गवर्नमेंट ने अगले साल नवंबर की छुट्टी अप्रूव कर दी थी. मैं देखें इस पर बहस ही नहीं कर रहा. मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि इस लेवल की नफरतें हैं दोनों के दरमियान, दोनों पार्टियों के दरमियान, दोनों शख्सियात, इन सब के दरमियान. लेकिन जगह हुकुम मानने की जहां तक बात आती है इमरान खान साहब के, तो भाई कमाल हो गया ये. तो फिर अब जो है वो अब ना इनको कोई हक नहीं है कि यार हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है. ये पता नहीं कितने 100 अरब रुपए का नुकसान हो जाता होगा एक दिन पूरा मुल्क बंद करने के चक्कर में. और जब करना कुछ भी नहीं है, सबको क्रिकेट ही देखनी है आज बैठ के. कौन सा हमें बैठ के आज कुलियात इकबाल पढ़नी है? मुझे यार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, मुझे ये छुट्टियां समझ में नहीं आती हैं. एंड आई एम टोटली आई वुड से कि डिस्गस्टेड बिग टाइम कि ये छुट्टी आज दे दी गई है. बहरहाल आप एंजॉय करें छुट्टी यार. अब जाएंगे नाश्ता वाश्ता करें, अच्छी बात है, और खाना वाना खाएं कहीं जाके, फैमिली के साथ कुछ करें. मैं भी सोच रहा हूँ कि आज छुट्टी बनाते, मगर मुझे अभी जाना है. मतलब मेरा आज इट्स लाइक अ फुल डे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फुल डे. अभी शो है, फिर उसके बाद मुझे समा टीवी पे बैठना है थोड़ी देर के लिए, फिर देयर इज अ मीटिंग दैट आई हैव टू डू एंड बाय द टाइम आई विल रीच इट जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर द गेम स्टार्ट्स. सो अजीब सीन है यार. चलें जी, क्या सीन है? फराज का मैसेज आया है, कतर में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं आज पाकिस्तान जीतेगा या नहीं, इस रिजल्ट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया से फाइनल पड़ गया तो हारने के खौफ से शायद अगले कुछ दिन नींदें उड़ जाएं. दुआ है कि पाकिस्तान कब जीते और लोग वायरल वीडियोस भूल जाएं. चले देखते हैं पाकिस्तान कब जीतता है या नहीं. बट बहरहाल इम्पोर्टेंट डे है. मुकाबला अच्छा होगा. न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है. अपने ग्रुप को टॉप करके आई है जाहिर है, और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो भी उन्होंने दिखाई है. सो लेट्स सी क्या होता है. तहसीन अमजद कहते हैं इट्स ब्यूटीफुल कोल्ड प्लेजेंट मॉर्निंग है. द लार्जेस्ट सुपरमार्केट ऑफ पाकिस्तान, इट्स ओपनिंग इट्स डोर्स इन पेशावर ऑन फ्राइडे. चलें जी, द लार्जेस्ट सुपरमार्केट ऑफ पाकिस्तान पेशावर में जो है वो कराची का एक मशहूर सुपर स्टोर, आपको पता है अब तो पूरे पाकिस्तान में इसकी शाखें जो है फैल चुकी हैं. एंड वी कराचियाइट्स फील वेरी गुड अबाउट लुकिंग एट इट बिकॉज it started very close to my place जहाँ पे तहसीन में रहता हूँ, उसके बहुत करीब इनकी पहली दुकान खुली थी. एंड माशाल्लाह the way they have grown, I really don't know. हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन ओवरसीज नहीं देखते यार, हम लोग अपनी एक्सपेंड नहीं करते बाहर, वरना इस ब्रांड में इतनी पावर है कि ये दे कैन एटलीस्ट स्टार्ट ओपनिंग अप इन सम अदर एरियाज एज वेल, लेकिन इन अदर कंट्रीज एज वेल. लेकिन खैर चलें जी, देखते हैं. अब वो यही है ना, खोलें भी तो कहाँ खोलें यार, कौन से मुल्क में खोलें, कोई बचे ही नहीं है ऐसा मुल्क यार.
मे बी वी कैन खैर एनीवे चलें छोड़े रहने दें. बट बहरहाल अब पेशावर में जहाँ भी खुल रही है मुझे नहीं पता है, तो खिलजी साहब बताएंगे पेशावर में कहाँ खुल रही है ये सुपर स्टोर. लेकिन बस वहाँ ट्रैफिक की काफी चिंता रहेगी आपको. मुझे पता है कि ये स्टोर जहाँ खुलता है वहाँ पे ट्रैफिक का सीन जो है ना वो ऑन हो जाता है. चलें जी, ऑफ हो जाता है, ऑन नहीं ऑफ हो जाता है बल्कि. अरे यार आसिम मंसूर साहब भाई ये तो कोई बहुत ही तबाही किस्म का नाश्ता कर रहे हैं इस वक्त. मुझे लग रहा है जावेद, ओहो जावेद निहारी पे बैठे हुए सर, आप हमारे पड़ोस में आए हुए हैं. क्या बात है, इस वक्त फुल मगज निहारी का सीन चल रहा है और हलीम भी चल रहा है. ये निहारी है या रात का खाना है, बिकॉज मुझे नहीं पता सुबह वहाँ पे हलीम मिलता है या नहीं मिलता. लेकिन चलें जी फाइन. चलें बाकी फरहान रजा को इतना अफसोस करने की कोई बात नहीं है. पिछले 10 मिनट में मैंने कुछ भी नहीं किया प्रोग्राम में. जो तुम कह रहे हो शोज आया हो गया, कुछ भी नहीं हुआ. मैंने आया और मैंने वो अवार्ड्स का जो आजकल एक गाना चल रहा है मैंने बस वो चला दिया. नवाल नजम कहती हैं टुडे इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मेरा एफएम. टुडे इज फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मेरा एफएम. सो मेनी प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस टू आवर टीम टुडे. वी नीड परफॉर्मेंस नॉट मेरिकल, सो परफॉर्म. अच्छा मेरा एफएम, जी बिल्कुल, जो समा एफएम से आपको पता है कि जो स्विच ओवर हुआ था टू मेरा एफएम, तो ये भी एक ज़ाहिर एक अहम जर्नी इस चैनल के लिए, स्टेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक लैंडमार्क था जो कि इस तारीख को जो है वो हुआ होगा. एंड गुड दैट यू रिमेंबर दैट. मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली. और बाकी पाकिस्तान टीम के हवाले से आप कहती हैं वी नीड परफॉर्मेंस नॉट मेरिकल. अरे सर अब मैं क्या बताऊं, मेरा मतलब है मैडम अब मैं क्या बताऊं यार. अब भी मेरिकल ही सही तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं और मेरिकल से हम सेमीफाइनल जीत भी जाएंगे. तो बस इस पे जो भी हो जाए अल्लाह का शुक्र करें, बस यार यही बात है. ओके जबरदस्त. डॉक्टर नौशीन हैरान हो रही है, अरे आज तो छुट्टी थी और आप आ गए. अरे वाह जबरदस्त. कहती हैं आउट फॉर नाश्ता. यार वैसे वाकई सीरियसली व्हाई हैवंट आई प्लान्ड फॉर नाश्ता. आई शुड हैव, लेकिन मैंने बताया मेरी मीटिंग है यार अभी एक. पता नहीं कैसे लोग हैं यार जो छुट्टी वाले दिन, पब्लिक हॉलिडे वाले दिन मीटिंग रख रहे हैं. क्या बात है. इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है डॉक्टर रेहान साहब का. कहते हैं माई हॉस्पिटल इज नॉट ऑफ टुडे. अस्पतालों का तो डॉक्टर साहब जरा गेम थोड़ी सी है डिफरेंट. डॉक्टर साहब SIUT में होते हैं, सो वो तो जगह भी खैर बहुत मसरूफ है आपको पता है. सो बहरहाल जी अल्लाह ताला जो है वो सबको जो है वो अच्छा दिन गुजारे सबका, हमारी दुआ है. अच्छा जी क्या कहते हैं, फैसल करीम साहब का मैसेज आया है हमारे समा टीवी के कॉलीग. कहते हैं सर आइडियाज के सदके रोड कारपेटिंग हो रही है पुरानी सब्जी मंडी. भाई पुरानी सब्जी मंडी के आगे रोड कारपेटिंग हो रही है. वैसे हाँ इत्तेफाक से आज मैं जेल चौरंगी से सुबह गाड़ी का पेट्रोल डलवा के जो है ना वो मैं गुजरा था, तो जेल चौरंगी पे एक बहुत ही एक वैशी सा एक पैच था अगर आपको पता हो तो. उसको जो है ना वो सुबह इन्होंने उस पे, क्योंकि इस वक्त मुर्तजा जो कर रहा है वो यही कर रहा है कि ना इस वक्त सारे जितने होल्स है ना वो फिलहाल कवर कर लो कि बल्दियाती इलेक्शन तक वो होल्स रहे हैं. वो और बारिश हो गई थी, मैंने कहा यार अभी पोल ना खुल जाए. लकीली बारिश इतनी ज्यादा हुई नहीं. तो ये है. और क्या सीन है, और ये सीन है. अरे यार फैसल आपका तो शो होगा ना, तो नाश्ता कहाँ होगा फिर, ये सोचने वाली बात है. बट आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग यार राइट आफ्टर द शो. सो एनीवे अच्छा जी सीन ये हो रहा है कि सीन ये हो रहा है कि यार ये आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी रोड पे जो है ना इस वक्त रेड लाइन पे काम जो है वो शुरू हो गया है. एंड यार कोई इतनी खराब प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात. ज़ाहिर इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स, इतने बड़े बड़े ठेकेदार, ये सारे लोग काम कर रहे होंगे. तो उन्होंने जो है वो आपको पता है चलो ग्रीन लाइन से सारे वो जो ग्रीन बेल्ट थी वो तो ग्रीन से उन्होंने ब्राउन कर दी, सारे तरफ काट दिए उन्होंने. ठीक है चलें जी, हो सकता है आगे कभी फ्यूचर में मुस्तकबिल में लग जाएंगे. और वैसे भी कॉर्नो कॉर्पस के ट्रीज थे, उनको तो कभी ना कभी हमें गिराना ही था. अब अल्लाह करे उसकी जगह अच्छे नीम के दरख्त, गुलमोहर के दरख्त वगैरह लगाएंगे. लेकिन आपको पता है वहाँ पे चलनी है बस. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि गुलिस्तान, माफ कीजिएगा, ये जो यूनिवर्सिटी रोड है ये बास जगहों पे ना बड़ी बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है. और इन्होंने प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी है कि इन्होंने जो है वो बॉटलनेक जो है वो उन्होंने एक लेन कम कर दी है और वो उन्होंने बैरियर्स लगा दी हैं. अब वो यूनिवर्सिटी रोड 2 लेन की रोड बन गई है, 3-2.5 लेन की रोड बन गई है. अच्छा उसमें बदकिस्मती ये है कि मछली मोड़ की तरफ और जगहों की तरफ सड़क पे भी गाड़ियां पार्क करके लोग बैठे मच्छी खा रहे होते हैं. यानी यार अजीब बेहंगम प्लानिंग है यार, मैं क्या बोलूं भाई. सबसे पहले आपको फुटपाथ खत्म करने चाहिए थे. माशाल्लाह इतनी चौड़ी सर्विस रोड है यूनिवर्सिटी रोड पे, उसको पतला कर देना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा लेन क्रिएट करते यार. आई डोंट नो, ये तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तो ये बननी शुरू नहीं हुई है. ये जब बननी शुरू होगी तो यूनिवर्सिटी रोड में रहने वाले अगले 1 से 1.5 साल, और सिंध गवर्नमेंट बना रही है जिनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, हमें पता है टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर करने के हवाले से, तो ये तो कोई 2-3 साल की जो है ना वो कमबख्ती इस रोड पे आ गई है. बट बहरहाल क्या कह सकते हैं यार. चलें जी ओके. और क्या सीन है जो है
जनाबे वाला जावेद साहब ने खबर शेयर की है, स्पॉटिफाई इज फायरिंग 75% ऑफ इट्स टैलेंट टीम. ओहो, ये आप वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं ना. स्पॉटिफाई तो अभी पाकिस्तान में आया, बल्कि मैं कल ही देख रहा था कि स्पॉटिफाई, आपको अंदाजा भी होगा, बड़ी जबरदस्त कैंपेन भी चला रहे हैं. दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्पॉटिफाई is investing into the Pakistani market. और they recently arrived in पाकिस्तान. को पता है अभी रिसेंटली से मुराद है तकरीबन 2 साल हुए होंगे. तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन्होंने कुछ नई मार्केट्स और खोली हैं. और फिर पहली बार दे हायर्ड अ कंट्री हेड इन पाकिस्तान हेयर. वो भी खबर पड़ी थी. और अब नाउ स्पॉटिफाई इज इन्वेस्टिंग इनटू, जो कहना चाहिए, मार्केट डेवलपमेंट पे जो है वो इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं. और उस वक्त काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन्स इनकी चल रही हैं. आउटडोर्स पे खास तौर से इनका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फोकस नज़र आ रहा है. एंड अभी मैंने इनका एक और भी वो देखा है, इन्होंने बड़ा अच्छा कहाँ लगाया हुआ है, एक अपना एक बोर्ड तो नहीं कहूँगा मैं, अपना कट लेटरिंग करके लगाया हुआ है स्पॉटिफाई का. एंड इट लुक्स रियली नाइस. बट दे आर फायरिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल जो बड़ी दुनिया की टेक कंपनीज हैं, दे आर ऑन अ फायरिंग स्प्री राइट नाउ. लोगों को फारिग करने के जो है ना वो इस वक्त उस पे जो है वो एक मिशन पे जो है ना वो इस वक्त निकले हुए हैं. बहरहाल चलें जी, आगे चल के प्रोग्राम में हम अमेरिका के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे. और रिजल्ट जो है वो इस वक्त आना शुरू हो गए हैं. और जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी वो यही है दैट रिपब्लिकन्स आर मेकिंग द गेन्स. रिपब्लिकन पार्टी जो है दे आर परफॉर्मिंग बेटर. कुछ इम्पोर्टेंट नामों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अगर आगे चल के मौका मिलता है. खैर आपको कौन सा याद रखना है ठीक से, लेकिन फिर भी चलें जी, मैं तो अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दूंगा अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से बात करने के लिए. सो बहरहाल तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैव बीन डूइंग वेल. और ये उनके लिए अच्छा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक पोटेंशियल राइवल, नो मैं डेमोक्रेटिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी से जो उनके पोटेंशियल राइवल हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पार्टी के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, उन्होंने भी फ्लोरिडा में जो है जबरदस्त कामयाबी हासिल की है. तो दिस जेंटलमैन, जिनका मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में बहुत जिक्र हो रहा होगा, is the governor of Florida, रॉन डिसैंटिस इनका नाम है. और बड़ी जबरदस्त कामयाबियां जो है उन्होंने हासिल की है, बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने कामयाबी हासिल किया. फ्लोरिडा इवन दो इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्विंग स्टेट, लेकिन उन्होंने स्विंग स्टेट के स्टेटस को जो है फिलहाल तो खत्म कर दिया है. चलें जी, उम्मे अहमद सामने को जावेद साहब कहते हैं कराची टू रोल आउट न्यू इलेक्ट्रिक बसेस इन 10 days. जी मैंने सुना ये कराची में सिंध गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो लेकर आ गई है और उसकी टेस्ट रनिंग जो है वो शुरू हो गई है. और होपफुली अगले कुछ दिनों में जो है कराची की सड़कों पे ये इलेक्ट्रिक बसें चलते हुए जो है वो नजर आ रही होंगी. मुनीब मकबूल साहब कहते हैं एसबीपी लिमिट्स एफएक्स फॉर ट्रैवलिंग, लिमिट्स फॉर कार ट्रांजैक्शन वाइल ट्रैवलिंग. जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से रुपए के फ्लो को रोकने के लिए स्टेट बैंक ने जो है वो नई लिमिट्स जो है वो लगा दी हैं. देखिए मैं फिर वही बात करता हूँ, दिस इज द लैक ऑफ क्रिएटिविटी इनके पास इस वक्त, इस गवर्नमेंट के पास. देखिए स्टेट बैंक तो आपको पता है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो इज वर्किंग क्लोजली विद इसहाक डार साहब. सो दे आर सो शॉर्ट ऑन आइडियाज. ये घिसे पिटे पुराने आइडियाज जो हैं वो कर रहे हैं. रादर देन अट्रैक्टिंग डॉलर्स टू पाकिस्तान, दे आर एक्चुअली स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ डॉलर गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान. एंड आई एम टेलिंग यू, कोई बहुत बड़ा ऐसे डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला यार. प्रॉब्लम ही इज नॉट हिटिंग द प्रॉब्लम, वो कहते हैं ना नेल ऑन द हेड पे, तो वो मार ही नहीं रहा थोड़ा यार. बट क्या कह सकते हैं, क्या वही 90s वाली सीरियसली माइंडसेट है यार इनका. इकोनॉमी मैनेज करने वाला दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है. बट खैर एनीवे, चलें जी, और क्या सीन है. हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. डीजे सुमेर का ये कहना है थैंक यू. एंड देन अताउर रहमान साहब कहते हैं टुडे मोस्टली क्रिकेट विल बी डिस्कस्ड इन सनराइज बट माय कंट्रीब्यूशन इज डिफरेंट बाय शेयरिंग ब्यूटी ऑफ लाहौर. दो इट्स अ लॉन्ग थ्रेड बट वर्थ शेयरिंग. या इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस थ्रेड. और ये मैंने कल ये थ्रेड देखा भी था लाहौर की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के हवाले से जो है. ये मैं अताउर रहमान साहब के ट्वीट के साथ जो है ये शेयर रीट्वीट कर देता हूँ उनके कोट के साथ, और आप ये देखिए ठीक है जी. इसके अलावा यूसुफ नवाब साहब ने तस्वीर शेयर की है जी बाबर आजम की. यार बाबर आजम ही मस्ट परफॉर्म टुडे यार, जबरदस्त. अच्छा जी, फहीम अली खान साहब कहते हैं आवर प्रेयर्स आर विद द पाकिस्तान टीम फॉर टुडेस मैच एंड वी विल विन इंशाल्लाह. वाह फहीम साहब, इतने मुस्बत बहुत कम दिखाई दिए हैं, लेकिन आज है तो फिर कोई खास बात ही होगी इंशाल्लाह. अताउर रहमान साहब कहते हैं आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग. यस एब्सोल्युटली. कल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्वीट्स यस्टरडे वाज बाय दिस जेंटलमैन नेम एहतिशामुल हक. और उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया है अबाउट इंडियन फैमिली हु आर विजिटिंग पाकिस्तान फॉर हिज डॉटर्स टेनिस मैच इन इस्लामाबाद. और यहाँ पे जो है वो उनको एक फैमिली ने यहाँ पे होस्ट किया एंड ऑल. और ये बड़ा अच्छा
जिसे कहते हैं कि उन्होंने फीडबैक दिया है, तो डू वॉच दैट, इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग सॉर्ट ऑफ अ वीडियो, आई हैव रीट्वीटेड दैट एज वेल. चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा जनाब बताओ रहमान साहब कहते हैं योर व्यू पॉइंट ऑन दिस. अच्छा जी, कामरान खान साहब ने कल ट्वीट किया, in this day and age when every dollar and cent is important for our economy, Prime Minister Shahbaz Sharif with a single stroke of pen inflicted a loss of at least 100 billion rupees to the national economy by declaring a national holiday tomorrow. More than halfway today. देखो यार, सबसे important point ये है कि आपको पता है कि वो कहते हैं अच्छा जी more than halfway today. अच्छा, मुझे नहीं पता ये more than halfway today. अच्छा, यानी ओके, यानी आधे दिन के बाद, यानी ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी छुट्टी डिक्लेयर करने की. ऐसे तो एक जमाने में हमारे यहाँ भाई की हड़ताल की कॉलें आया करती नहीं, अचानक कॉल आ गई हड़ताल, सब बंद कर दो, कल भी ऑफ. ये इस तरह कल गवर्नमेंट ने जो है ना छुट्टी का ऐलान किया है. इसमें कामरान खान साहब का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और मुझे भी, मैंने सुबह आते ही अता साहब ये बात की कि मुझे ये समझ में नहीं आई कि छुट्टी की आखिर ऐसी क्या हमें जरूरत पड़ रही थी, ऐसा क्या गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, क्या हैं. और सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे वजीर आजम खुद तो पाकिस्तान में है नहीं. आपको पता है जी, शर्म अल शेख में मौजूद थे, ये COP27 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कल खिताब भी किया, और उसके बाद जो है वो अब उन्होंने कहा कि यार मैं आधे रास्ते पहुंच गया हूं, तो ऐसा करता हूं कि मैं जो हूं जरा लंदन भी हो आता हूं. तो जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो आप कहीं गए, आपने कहा चलो यार अब मैं इधर आ ही गया हूं. आप रहते हैं लेट से बहरिया टाउन में, फरहान रजा की तरह, और आप जो है वो इधर आए किसी काम से, फेडरल भी एरिया. आपने कहा चलो यार अब मैं वाटर पंप आई गया हूँ, तो मैं फिर सदर भी चला जाता हूँ और वहाँ से पेशावरी आइसक्रीम खा के आ जाता हूँ. यानी इतनी दूर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं निकल गया हूँ. तो वज़ीर आज़म साहब ने भी हमारे यही हरकत की है. उन्होंने कहा यार मैं शर्म अल शेख आ गया हूँ, तो वहाँ से कोई बस 6000 किलोमीटर दूर तो है लंदन, तो जाएं लंदन भी हो जाते हैं और भाई से मिल भी लेंगे, और बहुत अहम मामलात में मुशावरत इनको जो है वो करनी है. आपको पता है 20 दिन रह गए आर्मी चीफ के रिटायरमेंट में, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि कौन पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ होगा यार, सीरियसली. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. ज़ाहिदा शाहीन कहती है हमारे मुल्क में एक मुंतखब वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना ही दीगर मुंतखब नुमाइंदे बाइख्तियार हैं. और तो भाई अब आप फैसला कीजिए. मेरे ख्याल से हम सबको कंप्लेंट करने के बजाय, ये बात तो हम सबको पता है ना, लेकिन इस बात पे कंप्लेंट करने के बजाय ज़ाहिदा हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जब अगले इलेक्शन होंगे तो फिर दिल बुरा करके बैठ के चिल करने हैं, और इलेक्शन के दिन छुट्टी मनाने के बजाय गो आउट देयर एंड वोट, और अपनी जो ताकत है उसका हमें इस्तेमाल करना है. तो देख लें यार. चलें जी, नवीद बेग साहब के ट्वीट के साथ मैं बढ़ रहा हूँ अब एक ब्रेक की जानिब. माशाल्लाह उनकी साहबजादी आयशा जो हैं वो आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सो हैप्पी बर्थडे टू यू आयशा, एंड विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. और ये अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में इनकी बड़ी प्यारी सी तस्वीर है, जो एक सैश पहनी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है डिग्निटी एम्बेसडर. वाओ wow, I would really love to know what does a dignity ambassador do, but it's a very interesting. वरना आमतौर से होता है ना प्रीफेक्ट, डिसिप्लिन इन चार्ज. मैंने अभी रिसेंटली स्कूल में देखा डिसिप्लिन इन चार्ज, बच्चों में था एक डोडू. वाकई वो लड़की थी, उनकी क्लास की थी, लेकिन कोई उसका रोब था बाकी बच्चों के ऊपर. एक बच्चा मेरे लेक्चर के दौरान मोबाइल यूज कर रहा था, शी जस्ट वेंट एंड शी स्नैच्ड द मोबाइल. हाउ कुड यू यूज दैट व्हेन ही इज टॉकिंग? जबरदस्त. अच्छा जी, आयशा डेली लिसन्स टू योर शो एंड आस्क मी, बाबा अदील अंकल रियल में होते हैं? आई सेड यस. एंड देन शी सेड, तो वो हमारे घर क्यों नहीं आ सकते? नहीं, आपके घर बिल्कुल आ सकते हैं, आप बुलाएंगी तो अदील अंकल आएंगे आपके घर में. यार आपके बाबा मामा जो बोले बुलाएं तो फिर जरूर आते हैं, हंसते हैं. गुड मॉर्निंग. एंड देन वी हैव गॉट, अभी यार ब्रेक की जाने पड़ते हैं, ठीक है? मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 7:54 हो चुके हैं, और अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और क्या कहते हैं जनाब वाला, जुडिशल कमीशन के लिए वजीर आजम के चीफ जस्टिस को खतूत. वजीर आजम साहब ने शर्म अल शेख से 2 खतूत जो है वो भेजे हैं चीफ जस्टिस साहब को. इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ का कत्ल. चेयरमैन पीटीआई की मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं, क्राइम सीन महफूज हुआ ना, कंटेनर फॉरेंसिक के लिए तहवील में लिया गया. शक है पंजाब हुकूमत जिम्मेदार शहादतों में गड़बड़ कर सकते हैं. अरशद के मुल्क छोड़ने से कबल राब्तों की तहकीकात जरूरी. मौजूदा हालात अमनो आमा रियासती सलामती के लिए संगीन खतरा. तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाए, ये है उनका मतन. ओके, इमरान खान साहब का बयान आया है. क्या कहते हैं? इस्लामाबाद के सिवा हर जगह एहतजाज खत्म करने का ऐलान. तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं. फौज से कोई मसला नहीं, जिन लोगों के नाम दिए वो मुल्जिम नहीं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे. सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू.
एतजाज का मुस्तकबिल हमारे साथ, मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, इंतखाबात के लिए साल का इंतजार कर सकता हूँ। तुर्क टीवी को इमरान खान ने ये इंटरव्यू दिया है। TRT से बात की इमरान खान साहब ने, और अगर उन्होंने वाकई ये कहा है कि इंतखाबात के लिए 1 साल इंतजार कर सकता हूँ, तो फिर पड्डा किस बात का यार, खत्म करें मूवमेंट यार, करने दें इनको काम, बस खत्म हो गई गेम। नवाज शरीफ से मशावरत के लिए वजीर आजम मिस्र से लंदन रवाना, कर्ज नहीं इजाफी फंड की जरूरत है। शहबाज शरीफ COP27 कॉन्फ्रेंस से उन्होंने जो है वो खिताब किया। सरे मुबादला के गैर कानूनी ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ओके, पीपल्स पार्टी कयादत नाराज, पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर जो हैं वो मुस्ताफी हो गए हैं। अच्छा, इन्होंने कल ट्वीट्स में इस बात का ऐलान किया, उन्होंने कहा जी मेरी पार्टी को जो है वो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बड़ा इख्तलाफ है शदीद। अगर आप देख रहे हो पिछले कुछ महीनों से, पिछले कोई 2-2.5 महीनों से मुस्तफा नवाज खोकर जो हैं वो अपने काफ़ी मुख्तलिफ ट्वीट कर रहे हैं जो कि उनकी पार्टी की जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ है, जो उनकी पार्टी का स्टैंस है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, PDM हुकूमत का हिस्सा बनने के हवाले से। लेकिन बहरहाल अगर मुस्तफा नवाज खोकर, मैं देख रहा था कल हमारे PTI वाले दोस्त कुछ काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, ज़ाहिर है पीपल शुड नॉट फॉरगेट दोज जो कि उनके स्टैंड्स के ऊपर बिछे जा रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि अगर वाकई मुस्तफा नवाज खोकर जिस तरह के ट्वीट करते हैं, इफ ही रियली मीन्स दोस्त, दैट्स अ मेजर चेंज इन माइंड जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ महीनों में। बिकॉज अगर आपको याद हो, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी लाहौर के, माफ कीजिएगा इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में इफ्तार के दौरान उन्होंने जो है वो एक बुजुर्ग शख्स की जो है वो काफ़ी पिटाई लगाई थी, जो कि ये उस वक्त ज़माना था जब नई नई PDM की हुकूमत आई थी। हो सकता है मुस्तफ़ा के लिए ये आई ओपनर वाक़या हो, लेकिन बहरहाल जी अब इनका सियासी मुस्तकबिल क्या है ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कल अपने ट्वीट में ये बात बोली कि फ़ोन टैप निगरानी क्यों हो रही है, क्या हम भारतीय लोकसभा के मेंबर्स हैं। चलें जी, स्टेट बैंक की नई पॉलिसी, बैरून मुल्क डॉलर ले जाने की हद में कमी। 18 साल से जायद उम्र वाले अफराद फी दौरा 5,000, कम वाले 2,500 अमरीकी डॉलर के मसावी रकम ले जाने के मजाज। डेबिट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अदायगी में जवाबित का ख्याल रखने की खुसूसी हिदायत, बैंक भी नजर रखने के पाबंद होंगे। तो पाकिस्तान से बाहर डॉलर फ्लो करने के लिए शदीद क्रिएटिव आइडिया जो है वो अभी आ गया है स्टेट बैंक की तरफ से। लेट्स सी कि क्या होता है सिलसिला। ठीक है, इमरान खान पर हमला, ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिए हैं। ये इस्लामाबाद की पुलिस की जो है ये बात हो रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि इनकलाब का दावेदार मर्जी की FIR नहीं करा सका। ओके, देन गैस कंपनियों ने निर्खों में 237% तक इजाफा मांग लिया है। ममनुआ फंडिंग, FIA को इमरान खान को हिरासा करने से रोक दिया। सियासी जमात के खिलाफ विफाक की हिदायत पर कार्रवाई हो सकती है, अदालत का ये कहना है। सवाल उन्होंने बेसिकली पूछा है। नोटिस को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर आला सिंध का क्या कहना है भाई, कहते हैं गुर्बत की मजमूई शरह 43, देहात में 75% रिकॉर्ड की गई। कोरोना सैलाब से मईशत पर दबाव, सालाना 6 लाख से जायद मुलाजमतें पैदा करने के लिए मईशत को 6 से 7% तक बढ़ाना होगा। बहरहाल ये तो अभी फिलहाल बसें चलाएं जी कराची में, बिकॉज बाकी बातें तो थोड़ी ज़रा हाई लेवल की हैं इनके लिए। बट चलें जी, यहाँ पर अभी हम रुकते हैं और हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब हमें जाना है। ज़रा टाइम चेक वगैरह लग जाए, हमारे इंजीनियर बाबू लगा दें तो फिर मैं जो है वो टाइम चेक शामिल भी कर लेता हूँ। इस दौरान आप लोगों का एक ट्वीट हमारे दोस्त जीशान बेग साहब ने जो है वो ट्वीट किया है। कहते हैं 1906 में अल्लामा इकबाल जर्मनी के शहर हेडलबर्ग में रहे। इस वीडियो में देखें कि उनका घर जो जर्मनी में आज भी महफूज है, इकबाल के नाम है जर्मनी, इकबाल के नाम पे जर्मनी में एक सड़क है इकबाल अफर, और दरियाए नेकर पर लिखी हुई इकबाल की नज़म आज भी तख्ती पर लिखी हुई है। देखें, यकीन जाने मुझे सिर्फ उर्दू पढ़ने में मसला ये हो रहा है कि ये जो अगेन फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि रस्मुल खत जो है ये ज़रा थोड़ा सा है नहीं। मसलन ये पे ये वाला नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हे लिखा नजर आ रहा है जैसे है वाला। बट बहरहाल थैंक यू सो मच। 2020 का ये ट्वीट है डॉक्टर जीशान बेग का, जिसको मैं रीट्वीट कर रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। वकार अहमद साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं,
एंड देन मुझे नहीं पता टाइम चेक क्यों नहीं लग रहा, लेकिन एक सेकंड रुकिएगा भाई, मैं ही लगा देता हूँ. चलें जी, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड यस, खेलों के हवाले से बात करनी है. इट्स अ बिग डे टुडे, बिग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑफ कोर्स एंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज वर्ल्ड T20 which is fast becoming perhaps the flagship event of International Cricket Council. उसमें आज जो है वो होने वाला है पहला सेमीफाइनल, और ये पहला सेमीफाइनल जो है ये होने वाला है बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड. वेल, ये दोनों टीमें जो है वो एक दूसरे के सामने दूसरी बार आ रही हैं इन द T20 वर्ल्ड कप. इससे पहले 2007 में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान हैड फेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी थी. ये मुकाबला हुआ था केप टाउन में. उमर गुल पाकिस्तान के हीरो रहे थे, उन्होंने 15 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, अगर आपको ये मैच याद हो. सो पाकिस्तान अब 15 साल के वक्फे के बाद इनके सामने एक बार फिर आ रहा है. इस दौरान ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप्स में इंक्लूडिंग दैट मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने 6 दफा आए हैं. So there are 4 times that Pakistan has managed to win और 2 दफा जो है वो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में कामयाब हुआ है. मुझे याद है एक तो हम इनसे चंडीगढ़ में मैच हारे थे. वो तो मैच में बैठा देख भी रहा था यार, वो जीता हुआ मैच था यार, खुदाई कसम. शाहजेब अपना क्या नाम था उसका, शर्जील जो है ना, मैच बना के चला गया था, लेकिन वी लॉस्ट द गेम. तो मोहाली में वो गेम हमें हारना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर हम हार गए. इसके अलावा ब्रिज टाउन बारबेडोस में, जी हाँ, पाकिस्तान जो है ये मैच है 2010 वाला वर्ल्ड कप, उसमें भी हम न्यूजीलैंड से आ रहे थे. लेकिन खैर पिछली बार जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी, ये मुकाबला 26 अक्टूबर को जो है वो ऑफ कोर्स हुआ था, जिसमें जो मोस्ट रीसेंट क्लैश दैट वी हैड. तो पाकिस्तान मैनेज टू विन दैट गेम. पाकिस्तान 5 विकेटों से मैच जीतने में कामयाब हुआ एंड हारिस रऊफ वाज द मैन ऑफ द मैच. इफ यू रिकॉल, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी. पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर आज भी हारिस रऊफ ही होंगे. पाकिस्तान के लिए एज आई हैव बीन सेइंग थ्रू आउट, एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मैच में वो ये कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है. और जो मुझे जिस चीज की बहुत परेशानी हो रही है आज वो ये है कि कौम बहुत कॉन्फिडेंट है आज, यानी हर कोई कॉन्फिडेंट है. इंतहाई ज्यादा मायूस कुन तरीन लोग जो है वो आज कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान आज मैच जीत जाएगा. अल्लाह खैर करे यार. देखो पाकिस्तान मैच, अगर आप मुझसे पूछें, मेरी गट फील यही है दैट पाकिस्तान शुड बी एबल टू विन दैट गेम, बिकॉज न्यूजीलैंड के खिलाफ वैसे देखो हमारा रिकॉर्ड भी बेहतर है. या तो वी हैव वन 17 T20 मैचेस अगेंस्ट 11 अगेंस्ट न्यूजीलैंड. और अभी हाल ही में हमें एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो ये है कि हम न्यूजीलैंड को उनके अपने होम ग्राउंड में अभी ट्रायंगुलर में शिकस्त देकर आ रहे हैं. 3 में से 2 मैचेस हमने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी. फाइनल भी पाकिस्तान ऑफ कोर्स जीता था उस टूर्नामेंट का. तो एक मेंटल साइकोलॉजिकल एज पाकिस्तान को जरूर है. कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो नेट्स नहीं किए. कल पाकिस्तान टीम ने नेट्स नहीं किए. पाकिस्तान टीम वाज एट द होटल yesterday and they were having an unwinding session. So whatever that unwinding session they would be doing. So apparently they were at the gym, they were doing some exercises, they were having some discussions and all and falana. So they were having a break, sort of a break from the nets. बाकी ये कह देना कि वो होटल में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे थे, no, nothing like that. ये खाना पीना चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं. टीम मसरूफ थी, एक्सरसाइज करी थी. However, the most critical man of Pakistan team, the captain Babar Azam, who has been misfiring big time in this tournament. बहुत कम रन्स बनाए बाबर ने. व्हाट जस्ट 29 रन्स, आई थिंक दैट्स व्हाट ही हैज स्कोर्ड इन दिस टूर्नामेंट सो फार. उन्होंने कल नेट्स किए. उन्होंने बॉलिंग मशीन पर वो मौजूद थे और वो जो हैं वो नेट्स कर रहे थे. और लेट्स सी, हमारे जो समा टीवी के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा बता रहे थे कि यार ही वाज मिडलिंग एवरी बॉल एंड ही लुक लाइक अ मैन ऑन अ मिशन बिकॉज बाबर इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कल डिफरेंट थी और काफी अच्छे जो है वो शॉट्स खेल रहे थे. चलें, अल्लाह करे आज वो उसमें कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएं. लेकिन जाहिर है जी न्यूजीलैंड की टीम वी नो ये कोई बच्ची टीम नहीं है, ये अच्छी टीम है. और खास तौर से आज देखिएगा मोहम्मद हारिस को ये बहुत अच्छा स्टडी कर आएंगे. हारिस को वो पिक करेंगे कि ये भी लेग साइड पर पुल शॉट अच्छा खेलता है. अब उसको किस तरह जो है वो घेरने की कोशिश करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. नेचुरली न्यूजीलैंड के पास इस वक्त एक एक्स फैक्टर जो मौजूद है वो फिन एलन की फॉर्म में मौजूद है. और आपने अभी रिसेंटली फिन एलन को जो है वो बैटिंग करते हुए देखा होगा. इज अ यंग गाय, जस्ट 23 years old. और अभी ज्यादा उन्होंने अपने करियर के बिल्कुल इब्तदाई मरहले में, बट ही बैट्स top the order. He bats at a strike rate of 165.7. That means New Zealand will target the Pakistan का जो पावर प्ले है उसको टारगेट करेंगे. शाहीन शाफरीदी इज फाइनली इन द फॉर्म. देखते हैं पहले ओवर में
शाहीन क्या इस बार ये अपने पहले स्पेल में विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो नो दैट ग्लेन फिलिप्स इज इन वेरी गुड फॉर्म एज वेल. और ग्लेन फिलिप का जो है वो आप जानते हैं कि he is among the runs in this World Cup. और अगर हम वर्ल्ड कप के टॉप रन गेटर्स के हवाले से भी बात करें तो उसमें फिन जो ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो आपको उसमें नजर आएंगे among the top runs getters. So चलें जी, it's gonna be a good game for sure. However सिडनी में हो रहा है मुकाबला तो नेचुरली इसमें थोड़ा सा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, विल द स्पिन बी प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. याद रहे यार, द सिडनी इज द सेम ग्राउंड जहां पे पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए तो एक अच्छा स्कोर पुट अप किया था 185 रन. और ये 185 रन जो है पाकिस्तान ने इवन आफ्टर द फेलियर ऑफ देयर टॉप बैट्समैन हारिस, अपना अनाउंसमेंट उन्होंने की थी सही मानों में इंटरनेशनल लेवल में, लेकिन इफ्तिखार की इनिंग एंड देन ऑफ कोर्स शादाब खान जो है उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाई थी. इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो बेसिकली पाकिस्तान ने शादाब से बॉलिंग कराई थी. 2 ओवर्स में शादाब ने 16 रन दी, 2 खिलाड़ियों को आउट किया था. सो मैच चूंकि मुख्तसर हो चुका था, नवाज के एक ओवर में 2 रन आए थे, तो यहाँ पे स्पिन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज वेल. गुड लक टू टीम पाकिस्तान मैन. आज तो वैसे ही आम तातील का ऐलान कर दिया गया है. सो जबरदस्त. पाकिस्तान हैज वन 4 आउट ऑफ देयर लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो एज आई सेड, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी अवाम जो है वो आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है. अल्लाह ताला इस कॉन्फिडेंस को जो है वो कन्वर्ट करे in the actual result as well. We'll be hoping and praying for our team. अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया तो फिर आगे भी पहुँचा ही देगा. ठीक है जी, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. हाँ जी, वेलकम बैक गाइस. आज ठंड दिन है यार, बिल्कुल सुकून है ना, कोई ज्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं ना कुछ है. मैं भी बैठा हुआ जो है ना वो राबिया अनम और मोहसिन अब्बास हैदर ये वाले क्लिप देख रहा हूँ इस वक्त बैठा हुआ फरागत में. और क्या क्या सिलसिला चल रहे हैं. आशिर अजीम के खिलाफ कैंपेन चल रही है कनाडा में. यार कुछ ज्यादा ही बोल दिया इसने. अनपॉपुलर ओपिनियन मैन, आई वाज नेवर अ फैन ऑफ ड्रामा धुआं. मुझे बड़ा हमेशा ओवररेटेड ड्रामा लगा वो, बट बहरहाल क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड आसिफ हयात साहब कहते हैं, व्हेन आई टोल्ड माय 12-year-old son that Pakistan may not change the openers, his response was, बाबर अंडे पे आउट हो जाए ताकि हारिस और बाकी बैट्समैन आराम से खेल लें. बेचारे बच्चे गैर सियासी होते हैं. हाँ वैसे बिल्कुल सही बात है. नहीं यार, बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर. प्लीज, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम बड़े एंटी हो गए हम उसके हवाले से. इंशाल्लाह he'll come good. If not in this tournament, inshallah very soon. आयशा सिद्दीका कहती हैं, अदिल भाई our school is not off today. DHA SSG. वो DHA SSG क्या है भाई? ये SSG वालों का भी कोई ग्रुप कोई स्कूल बना दिया है within DHA, पता नहीं, हो सकता है. As we are celebrating इकबाल डे. क्या बात है यार. मुझे याद है बचपन में when I was in class 6 हम लोगों ने इकबाल डे सेलिब्रेट किया था. बहुत जबरदस्त हमदर्द पब्लिक स्कूल में यार. क्या टैबलोज, जबरदस्त टैबलोज किए थे. और हमारी क्लास 6 थी और उसको जो उसके लिए जो नज़म चूज की गई थी ना, खुदा से हुस्न ने एक रोज ये सवाल किया, जहां में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया, मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज आदम का फसाना है दुनिया. यार उस वक्त तो समझ में ही नहीं आई थी क्या नज़म थी. अच्छा, आई वॉज होस्टिंग दैट इवेंट. आई थिंक आई होस्टेड इट रियली वेल. इनफैक्ट मुझे ये तक याद है कि वहाँ पे जो मेहमान आए हुए थे, मैट्रिक बोर्ड के उस वक्त के हेड होते थे वो और हकीम साहब, उन्होंने मुझे यार वैसे वाकई क्या बात क्लिक हो गई इस वक्त यार इससे आयशा सिद्दीका साहिबा के SSG स्कूल की जो इवेंट की वजह से. बड़ा खूबसूरत इवेंट था मेरे लिए. इस वजह से मेरे मेज़बानी के करियर में एक बड़ा मेरे लिए पैट ऑन द बैक था कि हकीम मोहम्मद सईद साहब और उस वक्त के जो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, आई थिंक मुईद फारूकी उनका नाम था, मुईज फारूकी था क्या नाम था, मुझे काफी जबरदस्त शख्सियत थे वो भी. उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था कि यार इस बच्चे ने इसमें बड़ा पोटेंशियल. और यार क्या बात याद आ गई. अब छोड़े यार, जबरदस्त, ब्यूटीफुल. व्हाट एन इवेंट वी हैड यार. तितली और वो कौन सा था, पहाड़ और गिलहरी था, और बुलबुल, जुगनू और बुलबुल, और वो क्या जबरदस्त बच्चों ने परफॉर्म किया था. मजा आया था यार. और एक और वो भी था, माँ का ख्वाब, ये बच्चे का ख्वाब कौन सा था यार, वो भी मुझे याद आ रही है. मैं पेन पे जोर दूंगा वो याद आ जाएगा यार. ब्यूटीफुल मेमोरीज बचपन की यार. पता नहीं अब तो बच्चों में ये चीजें होती हैं या नहीं होती, बट गुड टू नो दैट
DHA SSG स्कूल जो है वहां पे इकबाल डे आज मनाया जा रहा है. डॉक्टर नौशीन कहती है आज तो छुट्टी है, आउट फॉर ब्रेकफास्ट. चलें जी, आपका मैंने ट्वीट पढ़ लिया था. जबरदस्त, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट. डॉक्टर साहिबा कहाँ पर हैं ब्रेकफास्ट, अपना जरा ये भी बता दिए. अच्छा, 42 मिनट पहले तो वो कह रही थी कि हम रोड पर हैं, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ब्रेकफास्ट कहाँ करना है, लेकिन अब मेरा ख्याल से खा भी लिया होगा अब तक तो. माई हॉस्पिटल इज ऑन टुडे. रेहान मोहसिन बिल्कुल सर. डॉक्टर नौशीन कहती हैं टू मैनी कंटेनर्स इन फ्रंट ऑफ एक्सपो. टू मैनी भाई, वहाँ पे वो नुमाइश हो रही है, आपको पता है, जिसकी वजह से. एंड देन मेनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग माई डॉटर लिसनिंग टू योर शो एट द जिम ड्यूरिंग द वर्कआउट. देखें, ये होते हैं ना लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सीन चल रहा है, इकबाल डे वगैरह. मुझे तो जिम जाना है. मैं भी आज सुबह गया रनिंग पे अपनी. आज मैंने बेहतरीन रन किया. आज थोड़ी खुनकी भी थी सुबह, और जो आज मैंने सुबह रन किया ना, इवन दो ह्यूमिडिटी वाज ऑन द हायर साइड, 88% ह्यूमिडिटी आज थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो जहन पे जोर दिया, तो मुझे याद आया कि आई एम एक्चुअली डूइंग क्वाइट गुड, सो दिस विंटर इज गोइंग टू बी फन. और जबरदस्त. हमारे एक दोस्त हैं खुर्रम आबिद साहब, वो बड़े जबरदस्त गोल्फर हैं, वो भी गोल्फ खेलने गए हैं. उन्होंने तस्वीर अभी हमारे ग्रुप में, रोजाना जब भी वो गोल्फ कोर्स जाते हैं वो तस्वीर भेजते हैं, और बहुत अच्छी बात है, लोगों को जरा फिजिकल फिटनेस के हवाले से जो है वो मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के हवाले से. तो अभी खुर्रम साहब ने मुझे रिसेंटली जो है ना वो सजेशन दिया था, एंड आई रियली लाइक दैट सजेशन. उन्होंने कहा कि यार तुम इतनी फिटनेस वगैरह के हवाले से और लोगों को एक्टिव रहने के हवाले से बात करते हो, यू शुड हैव अ सनराइज फिटनेस चैलेंज, लॉन्च करो उसको एक. मैंने कहा बहुत जबरदस्त आइडिया है और ब्रिलियंट आइडिया है, और इस पे कुछ मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और फिर हम कुछ आपस में it's not going to be a contest, it's not going to be a competition, the idea is that everyone should take part on that. So उस पे कुछ बात करते हैं, ठीक है, ग्रेट. इकबाल साहब कहते हैं मेरे बेटे का नाम अजान इकबाल है. वाह यार जबरदस्त सर. अच्छा, आज इनके माशाल्लाह साहबजादे की सालगिरह भी है. अरे बहुत आला भाई, साहबजादे की सालगिरह भी है और उनका नाम भी है अजान इकबाल. इकबाल की अजान आपको पता है मस्जिद कुर्तुबा, क्या जबरदस्त ये भी जो थी नज़म थी. चले भाई, डॉक्टर नौशीन जो है पहुंच गई हैं किसी रेस्टोरेंट में, और उन्होंने जो है वो बताया नहीं कहाँ पर हैं वो, लेकिन बहरहाल पहुंच गई. एंजॉय और ब्रेकफास्ट. तस्वीर भेजी है आपने, मैं समझा कि आपके माशाल्लाह डाइनिंग टेबल इतनी खूबसूरत है डॉक्टर साहब, लेकिन चलें वो भी इंशाल्लाह होगी, आई एम श्योर. नवाज अली भाई गुड मॉर्निंग. शहजाद नियाज साहब वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप. इसके अलावा मुबीन अजीज कहते हैं कशमकश का मुबीन हो गया शिकार, ऑफिस की छुट्टी नहीं है आज, हो जाओ तैयार. यार आप तो जबरदस्त. मुबीन भाई आप मुझे बता दें, प्लीज मुझे बता दें कि ये शेर आपने फिल बदी खुद कहा है तो मैं तो आपका फैन हो जाऊंगा. जबरदस्त. फवाद नसीम कहते हैं अदील भाई अल्लामा इकबाल के साथ साथ प्लीज विश बर्थडे टू माय सन मुस्तफा, he listening to your show regularly while going to the school. All the best to Pakistan team. Expectations are high, feeling tense. Expectations are very high and com is very confident. I really hope कि मुस्तफ़ा की सालगिरह में आज फवाद 4 चांद लग जाएं पाकिस्तान टीम की फतेह के साथ. पाकिस्तान टीम शाम में मैच जीते, दोपहर में आके मैच जीते, और फिर शाम में आप मुस्तफ़ा की बर्थडे सेलिब्रेट करें, एंड यू गाइज ऑल विल हैव सो मच फन इंशाल्लाह. शैला वकास, कराची आइट हु लिव्स इन इस्लामाबाद नाउ, कहते हैं अदील भाई आज से आप पर पेनल्टी है, जब भी जावेद निहारी की बात करेंगे मेरे लिए एक टिन साइड पर कर लिया करेगा. चलें ठीक है, आप नहीं करते बात, यही कर लेंगे जी. नहीं बिल्कुल यार, आप आए कराची आए ना यार, आपका शहर है भाई, क्या हो गया. शहजाद जोया साहब कहते हैं सलाम भाई, गुड लक पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह, आई एम गोइंग टू दी जॉब, नो छुट्टी. जबरदस्त. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग लिसनिंग टू यू लाइव ड्यूरिंग माय मॉर्निंग रन ऑन अ सरप्राइज हॉलिडे. क्या बात है सर, जबरदस्त. कीप इट गोइंग, कीप इट गोइंग. जमाल अनवर कहते हैं इंस्पायर्ड फ्रॉम अदील अजहर. अच्छा, इनकी जो साहबजादी है वो सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाती हैं, कोई मैडम को समझाए आज तो छुट्टी है. आज हमारी भी साहबजादी सुबह जल्दी उठ के बैठ गई थी, लेकिन उसमें उनके भाई की शरारत थी. लेकिन कोई बात नहीं, अभी जरा सर्दियां शुरू हो जाएंगी, बड़ों को तो क्या, बच्चों को भी उठने का मूड नहीं होता सर, तो थोड़ा सा इंतजार आप और कर लें इंशाल्लाह. और कोई ट्वीट नहीं सर, माशाल्लाह जी ट्वीट आ गया. सनान का मैसेज भी आया कि ही इज गोइंग टू दी ऑफिस राइट नाउ. ओहो, यानी काफी सारे ऑफिस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है वो खुले हुए हैं आज. वेरी नाइस. चलें जी, अच्छी बात है. थोड़ी बहुत जीडीपी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो रही है. शहबाज शरीफ साहब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की जीडीपी को जो है वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं. मुबीन अजीज कहते हैं सच्ची अच्छा लगा, खुद लिखा. अच्छा, मुबीन अजीज ने अपनी शेर भेजा था भाई जबरदस्त, क्या बात है. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लामा इकबाल को ईरान में इकबाल लाहौरी कहते हैं और उनका फलसफा खुदी बहुत पसंदीदा है. इकबाल की शायरी फारसी में भी है और खुसूसी तौर पर उनके नजरियाती लोगों का महबूब है.
इकबाल की तो जो लोग फारसी जानते हैं, देखिए अरमुगान हिजाज तो पूरी है ही फारसी में, और इकबाल को जो लोग जानते हैं वो तो एक्चुअली कहते ही हैं कि उन्होंने जो फारसी में शायरी की है, यार डिड आई से शायरिंग, ओके, उन्होंने जो फारसी में शायरी की है वो तो कोई नेक्स्ट लेवल का काम उन्होंने किया है. सो यार जबरदस्त, फारसी आनी चाहिए. अच्छा जी, मुहिब्बे वतन कहते हैं मस्कत बीच मॉर्निंग, क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मस्कत बीच मॉर्निंग, जबरदस्त. मस्कत में आप, वहां तो इकबाल डे नहीं मना रहे आप लोग, बट बहरहाल नहीं, उधर वर्किंग डे लग रहा है मुझे. साकीनामा कहाँ है, डीजे सुना है, साकीनामा अभी चलाते हैं, ब्रेक के बाद साकीनामा आ रहा है, ठीक है जी. नवीद अहमद भोपाली साहब कहते हैं जस्ट केम बैक फ्रॉम अ 7 किलोमीटर वॉक, रिड्यूस माई वेट फ्रॉम 108 kg टू 101 kg आफ्टर लास्ट मीटअप विद यू इन मार्च. थैंक्स फॉर द मोटिवेशन आई गॉट फ्रॉम यू एंड ऑल लिसनर्स. यार अगर आपने मार्च के महीने से अभी तक सिर्फ 7 kg कम किया है तो फिर तो नवीद अहमद भोपाली साहब, सर बहुत मेहनत करनी है अभी आपको सर. ये 7 kg तो इसमें तो सुबह उठते ही 2 kg कम हो जाता है. अच्छा जी, आसिफ फयाज साहब कहते हैं बॉस yesterday you talked about big tech companies losing profits. What happened to their past bumper years, wealth and profits? Please enlighten us sir. सर हम भी आज काम पर हैं. डिड 6 किलोमीटर साइकिलिंग, हाँ आपके साथ हैं. 6 किलोमीटर साइकिलिंग, चलें जी, इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव अपॉन दैट. और वेल डन, जबरदस्त. क्योंकि शायद आम हालात में हमारे तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन देखिए मौसीकी के इस मीडियम के थ्रू जो है वो किस तरह हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और आपको इतने खासा दावत भी देता है ना कि यार जरा आप सोचें तो ना कि यार शायर इसमें कहना क्या चाह रहा है और वो क्या दुआ मांग रहा है और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जवानों को पीरों का क्यों उस्ताद करने वाला है, और कौन सी मैं जो है वो पीना चाह रहा है, क्योंकि फसले गुल तो बार बार नहीं आती है. एंड मैं जाती तौर से जो है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये ट्वीट भी किया था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के इस वक्त इस ऐसे मौके पे जो है ना वो खड़ा. मैं नाजुक दौर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि डेमोग्राफिकली पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे टाइम पे खड़ा हुआ है कि अगर हम जरा सी चीजों को चैनलाइज करने में कामयाब हो जाए ना, तो यूथ ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली हैज गॉट एन इज गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट से इन द वे दिस कंट्री इज रन नाउ. सो हमें काफी ज़ाहिर कंप्लेंट्स हो सकती हैं अपने जवानों के साथ, लेकिन देयर आर इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एंड बहरहाल आई रियली होप के इकबाल की जो दुआ जो है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, बिकॉज हमारे पीरों ने तो इस मुल्क को बस वो खुद मानते हैं यार कि उनकी जनरेशन ने तबाह कर दिया यार. तो अल्लाह करे जी ऐसा ही कोई हो सिलसिला. अब ADV नाजिया जो है, आई एम अज्यूमिंग दैट्स एडवोकेट नाजिया. Today I'm listening to the full program. My husband is a regular listener. My daughter Zoha Fatima's birthday coming. Please wish her. All right, Zoha, happy birthday to you. And आज क्योंकि छुट्टी है तो भी मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं. Happy birthday in advance, I'm assuming. So I hope you have a great day. SK कहते हैं, SK is listening to my show in Sydney right now. कहते हैं Sydney weather right now and it's bright and sunny. I'm pretty sure it's very pleasant there. और early spring morning. और कहते हैं नहीं, बल्कि अब थोड़ा लेट स्प्रिंग शुरू हो गया, अब तो समर स्टार्ट होने वाले होंगे जी. नेक्स्ट अपडेट वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम SCG इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. सो SK is among those very lucky people who will be there at the SCG today and supporting Team Pakistan. Good luck to you, my friend. ब्लैक में तो टिकट नहीं लिया, ब्लैक में बिकॉज टिकट तो ज़ाहिर है काफी हद तक निकल गई होंगी पहले, बट नाउ दैट पाकिस्तान इज देयर द टिकट प्राइसेस एंड इन फैक्ट जो टिकट की डिमांड है वुड हैव शॉट अप देयर. ओके चलें जी. इसके अलावा वहाब जैदी कहते हैं भाई इट्स ट्रू अल्लामा इकबाल used to be known as Iqbal Lahori in Iran. They do PhD in Iqbal poetry in Persian content. और वो ये भी कंप्लेंट करते हैं कि पाकिस्तानी इकबाल को नहीं समझे. हाँ ये तो खैर बात है, और मेरा ख्याल से मैं तभी कह रहा हूँ पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं. अब डॉक्टर स्टार को आप सुने, वो भी इकबाल की शायरी के बहुत बड़े फैन थे और बड़े मद्दाह थे. और आप अगर डॉक्टर साहब के मरहूम के आप लेक्चर सुनते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस जो है वो इनका दे रहे होते हैं. बल्कि मैं तंजीम इस्लामी के लेक्चर सुनता हूँ, उनमें काफ़ी ज़्यादा इकबाल का जो है वो जिक्र आ जाता है. इसके अलावा और भी है, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जो कि ज़ाहिर इकबालियात एज अ सब्जेक्ट के तौर से जो है वो ज़ाहिर पढ़ाया जाता है. पाकिस्तानी उनको नहीं समझ पाए तो ठीक है, पाकिस्तानी ज़रा आपको पता है ज़रा हमारा रुझान पाकिस्तानियों का जो है ना वो रोमांटिक पोइट्री और वसी शाह टाइप हमारा जो है ना वो रुझान थोड़ा ज्यादा है. अच्छा जी, आसिफ फयाज साहब कहते हैं प्लान टू रीड फ्यू पेजेस फ्रॉम अनदर ग्रेट इकबाल ऑफ मॉडर्न टाइम्स, द सिलेक्टेड राइटिंग ऑफ इकबाल अहमद, इकबाल विद ई. ऑलराइट, ग्रेट, जबरदस्त. एंड देन
नवीद कहते हैं साकी नामा, आई वन मैनी बेतबाजी कंपटीशन और अल्लामा इकबाल पोइट्री ड्यूरिंग माय स्कूल डेज. क्या बात है यार. एंड मुहिब वतन कहते हैं वाह साकी नामा प्लेइंग फ्यू पोइट्री ऑफ अल्लामा इकबाल वी अंडरस्टैंड. वाकई कोशिश करनी चाहिए वैसे और समझे हम, लेकिन बहरहाल अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. लास्ट थिंग ऑफ द शो गाइस. आई नो कमर्शियल ब्रेक बहुत ज्यादा है, वरना मेरा दिल चाह रहा था आपसे आज बहुत सारी बातें करता मैं, लेकिन मैं क्या करूं, नहीं कर पाया बातें यार, अब नहीं मिल पाया टाइम. लेकिन खैर बहरहाल वी हैव गॉट 5 मिनट्स लेफ्ट नाउ इन द शो. और आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अमेरिका में, आपको पता है मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं. और अभी तक डोनाल्ड ट्रम्प साहब अब से कुछ मिनट पहले जो है वो बात कर रहे थे. उनका जो घर है, आपको पता है फ्लोरिडा स्टेट में रहते हैं, मारालागो एक जगह है वहां पे जहाँ पे उनकी स्टेट है, एस्टेट ES वाला एस्टेट एजेंसी वाला एस्टेट. और उधर से उन्होंने जो है बात की और उन्होंने जो है वो ये कहा है कि वेल ही इज टेकिंग क्रेडिट. डोनाल्ड ट्रम्प आपको पता है ना कि उस बंदे में कोई ह्यूमिलिटी नाम की तो कोई चीज है नहीं. तो कह रहा है कि जी जो रिपब्लिकन्स के जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, they are coming because of me because I'm big campaigning for the Republicans. तो कह रहा है जी मेरी वजह से जो है ना ये चल रही है चीज, इसकी वजह से अगर अच्छा कल बड़ी जबरदस्त बात की थी डोनाल्ड ट्रम्प ने, कहा था यार जितने अगर रिपब्लिकन्स ये इलेक्शन जीतते हैं, मिड टर्म इलेक्शन, देखिए मिड टर्म इलेक्शन क्या है ये मैं कल बता चुका हूँ, अब मुझसे अब दोबारा मत पूछना कि मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, ठीक है. वो ये कहते हैं कि जी अगर रिपब्लिकन्स ये इलेक्शन जीतते हैं तो मेरी वजह से जीतते हैं, और अगर वो हार जाते हैं तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है. यानी यार इतना ऑनेस्ट इंसान आपने कभी देखा है डोनाल्ड ट्रम्प जैसा? क्या बात है इसकी. लेकिन बहरहाल देखो एक इलेक्शन, 2-3 इलेक्शन है जिसपे मेरी जो है ना वो बहुत जबरदस्त, बहुत गहरी नजर है. अमेरिका में उनके एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया के नाम से, कल मैं जिक्र कर रहा था वैसे इसका भी, जहाँ पे मशहूर शहर है पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया. ये बिल्कुल न्यूयॉर्क के साथ चिपकी हुई स्टेट है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के साथ चिपकी हुई स्टेट है ये. और पिट्सबर्ग भी एक बड़ा मशहूर शहर है वहां पे ये रेस हो रही है कांग्रेस की. सही है जी, कांग्रेस में एक रेस हो रही है. इसमें मैंने आपको कहा था कि रिपब्लिकन पार्टी के जो नॉमिनी है वहां पे, देयर इज दिस गाय नेम मोहम्मद औज. और ये मोहम्मद औज जो है ये टर्किश ओरिजिन के अमेरिकन है. एंड इफ ही विंस ही विल बिकम द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इन द अमेरिकन कांग्रेस. ये पहले मुसलमान बन जाएंगे अमेरिकन कांग्रेस में. लेकिन इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हों, ये जो मोहम्मद औज हैं ही इज वेरी स्ट्रांगली बैक्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प. ये डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत करीबी दोस्त माने जाते हैं और ये बेसिकली एक टीवी सेलिब्रिटी वहाँ के हैं. डॉक्टर ऑज इनका शो हुआ करता था और अब तो खैर इन्होंने छोड़ दिया है, अब नहीं करते मेरे ख्याल से ये. और इनका मुकाबला जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जिस कैंडिडेट के साथ हो रहा है वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी डेप्यूटी गवर्नर उनकी रियासत के, पेंसिल्वेनिया रियासत के हैं, जिनका नाम है जॉन फेटरमैन. और जॉन फेटरमैन भी बड़ी दिलचस्प शख्सियत है, अब उस पर मैं खैर क्या तफसीली से बात करूं. वो लेकिन प्रॉब्लम जॉन फेटरमैन के साथ ये हो गई थी कि उनको इस साल के शुरू में स्ट्रोक हो गया था. सो ही रिकवर्ड फ्रॉम द स्ट्रोक इन द सेम ईयर और अभी जो है वो इलेक्शन में कम्पीट कर रहे हैं. इन दोनों के दरमियान डिबेट हुई थी जिसमें डॉक्टर ऑज ने बिल्कुल तबाही फेर दी थी और वो जॉन फेटरमैन नहीं उसका मुकाबला कर पाया. डॉक्टर ऑज जो हैं वो मैंने बताया तुर्क निजात हैं और तुर्क नस्ल के हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर आप समझ रहे हैं कि वो वहाँ जाके मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज उठाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है. वो अपने आप को एक सेक्युलर मुसलमान कहते हैं. गुड ऑन हिम. वो कैसे मुसलमान है, ये उनका और अल्लाह के दरमियान आपस में मामला जाहिर है. लेकिन मुसलमानों के जो मामलात हैं, जो मुसलमानों के सियासी मामलात हैं और इंटरनेशनल सियासी मामलात हैं, सो ये जब कांग्रेस पहुंच जाएंगे तो डोंट एक्सपेक्ट दैट ही विल बी रेजिंग द वॉइस लाइक इल्हान उमर जो मिनेसोटा से आई हैं और आती हैं, और इसके अलावा रशीदा तलेब फ्रॉम डिट्रॉइट मिशिगन, वहां से जीत कर आती हैं इलेक्शन. उनकी तरह आप मत समझिएगा कि वो आवाज उठा रही होंगे मुसलमानों के लिए. ये ट्रम्प के खास आदमी है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेस है जो कि जिसपे जो है वो काफी सारे लोगों की नजर है. जॉर्जिया या स्टेसी एब्राम्स, उनको देखते हैं. ओह, न्यू हैम्पशायर डेमोक्रेट सेनेट की सीट जीत गया, दैट इज इंपॉर्टेंट. मैकी हसन एंड चलो वेरी गुड यार. कल जब हम आएंगे तो हमारे पास काफी हद तक जो है ना ये इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे और ठीक हो गया. इस पे जरा तफसील से बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा. लेकिन जो जनरली ख्याल है वो यही है कि अमेरिका में ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ये मेजॉरिटी में आ जाएगी. दे आर गोइंग टू टेक ओवर द कांग्रेस और अगले 2 साल के लिए जो बाइडेन साहब को मुल्क चलाना जो है वो काफी हद तक मुश्किल हो सकता है. ठीक है, चलें जी. बाकी अब 1 मिनट रह गया है तो आइए हम सब साथ मिलके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआ करते हैं. या अल्लाह, हर चीज तेरे इख्तियार में, बिल्कुल हमें पता है ये बात, लेकिन ज़ाहिर तूने इंसान की मेहनत पे भी चीजें छोड़ दी हैं.
अब यहाँ तक तो तू हमें ले आया है, अब बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि हमारी टीम में जो है ना वो बस वो जज्बा जगा दे. ये मैच जीत जाना चाहिए पाकिस्तान को और मुझे लग ये रहा है, बट फिर भी एनीथिंग कैन हैपन. इट इज अ सेमीफाइनल, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग द प्रेशर. ये फिन एलन वगैरह और ये जो है ग्लेन फिलिप और ये क्या है यार, ये क्या है, कुछ भी नहीं है. एक बॉल की मार है सबकी सब. तो या अल्लाह वो बॉलें करवा दे हमारे खिलाड़ियों से ना, कुछ इस तरह करवा दे कुछ गेम और मैच जिता दे. आपको पता है कि आपने पाकिस्तान जो कौम हमें मुल्क दिया है, इसको आपने जो हम पे छोड़ दिया तो वो आप ही चला रहे हैं, वरना तो हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रहा है इसके लिए मुश्किल क्रिएट करने के लिए. तो अब सीन ये हमें करना है कि हमें जो है वो इस मुल्क में बहुत डिप्रेशन चल रहा है, आपको पता है, तो हमें कोई खुशी के कुछ लम्हात दे दीजिए. आइए सब मिलकर दुआ करते हैं. आमीन सुम्मा आमीन. इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.